हेलो दोस्तों, पीएसबीटी के अंडर आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में जिन भी एप्लीकेंट्स ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था अलग अलग कोर्सेज में, उनका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है। सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो ये एक लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं 2 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अमृतसर और खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमृतसर। इन दोनों का एक नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अमृतसर। यानी कि इन दोनों कॉलेजेस में जिसको भी सीट अलॉट हुई है उन्हें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अमृतसर में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, यानी कि अलग अलग कॉलेजेस का एक नोडल इंस्टीट्यूट बना दिया गया है ताकि वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करवाया जा सके। जैसे कि आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये 2 कॉलेजेस जो हैं, इन दोनों कॉलेजेस का नोडल इंस्टीट्यूट ये है। यानी कि जिन भी एप्लीकेंट्स को इन दोनों में से किसी एक कॉलेज में सीट अलॉट हुई है तो इन्हें यहाँ जाकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गारमेंट टेक्नोलॉजी अमृतसर, यहाँ जाकर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग, या फिर यूँ कह लीजिए 2 या 3 कॉलेजेस जो आसपास पढ़ते हैं उनका एक ही नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि स्टूडेंट्स को भी आसान रहे और इंस्टीट्यूट वाले भी आसानी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दें। तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग नोडल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। तो आपका जिस भी कॉलेज में नाम आया है उसके हिसाब से अपना नोडल इंस्टीट्यूट देख लें और वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की लास्ट डेट आई थिंक 5 या 6 जून है। तो इससे पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ एक बार चलिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग जितने भी नोडल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे दिखा दिए आते हैं आपको, ताकि आपका कॉलेज जिस भी नोडल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये भी कहा गया है कि जो भी नोडल इंस्टीट्यूट में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं वो चेक करेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स को अच्छे से, जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन था। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं दिखा पाता है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग जो कि कंसर्न कैंडिडेट से लिया जाएगा वो भी वो सबमिट कर सकता है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से पहले पहले। यानी कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने गया है कोई कैंडिडेट, उसके पास ओरिजिनल वाला नहीं है, खो गया है, मिल नहीं पा रहा है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट कर देगा और एडमिशन की लास्ट डेट से पहले पहले वो उसे अरेंज करके सबमिट कर सकता है। इसके अलावा देखिए, तो डिजी लॉकर से या फिर रिस्पेक्टिव बोर्ड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं या तो ओरिजिनल है, ठीक है, तो डिजी लॉकर से अगर आप डाउनलोड करके दिखाते हैं तो वो भी चल जाएंगे। और डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट्स भी 100% ओरिजिनल माने जाते हैं, उनमें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट्स भी चलेंगे। और डिजी लॉकर से आप डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर अभी आपको स्कूल से नहीं मिले हैं तो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ माइनर मिस्टेक्स रहती हैं, जैसे कि नेम के स्पेलिंग में या फादर्स नेम या मदर्स नेम या मार्क्स में फॉर्म भरते समय अगर थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स रहती हैं तो उन मिस्टेक्स के बेस पे आपका जो सीट है, जो भी सीट अलॉट हुई है उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो सीट आपकी रहेगी। हाँ, ये है कि ऐसी मिस्टेक्स को जो नोडल ऑफिसर है वो मेंशन कर देगा रिमार्क्स कॉलम में कि हाँ ये मिस्टेक से, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है गलती से या फिर ऐसा कुछ हो गया। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ओल्ड डेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ है, मतलब एलिजिबिलिटी वाला मेन क्या है, आपका 10th या +2 वाला सर्टिफिकेट जिसके बेस पे आपको एडमिशन मिलना है। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो ओल्ड हो चुका है क्योंकि वो भी रिन्यू हो जाता है, तो इन बेसिस पे आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। मेन आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला सर्टिफिकेट, क्लास 10 या क्लास 12 का जो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो वाला सर्टिफिकेट सबसे मेन है।
ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बस उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपकी फ़ी वगैरह सबमिट होगी और फिर आपकी क्लासेस देखिए स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर आपको पीएसबीटी के अंडर आने वाले फर्स्ट ईयर में जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी कोर्सेज़ के जो मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। उन सभी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। हमने बना रखी है सारी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पेड कोर्सेज़ लॉन्च किए, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं उन्हें और अपनी अच्छे से फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं।